नमस्कार। आजकल ऑटोमेशन की दुनिया में सब कुछ बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी चूक भी मतलब गड़बड़ कर सकती है। और इसी टाइमिंग के खेल में एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा है, RE10 RMM श्नाइडर मल्टी फंक्शन टाइमर रिले। हाँ ये वाला। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो जानकारी हमने देखी है उसके आधार पर समझते हैं कि ये असल में क्या करता है और क्यों इतना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमेशन यानी स्वचालन का तो आप कह सकती हैं आधार ही सटीक टाइमिंग है। हाँ, जब मशीनें खुद ब खुद काम करती हैं तो कौन कब चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये सब तय करना पड़ता है। अच्छा। यहीं पर ये टाइमर रिले जैसे उपकरण काम आते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम के ट्रैफिक सिग्नल्स जैसे हैं। ट्रैफिक सिग्नल अच्छा उदाहरण है। तो इसका सबसे आम काम क्या होता है? शायद मशीनों को कुछ देर बाद चालू करना या बंद करना। हाँ वो तो है ही, जिसे डिले स्टार्ट या डिले स्टॉप कहते हैं, पर ये उससे कहीं ज़्यादा कर सकता है। ओह, हाँ, इसकी खूबी है इसकी मल्टी फंक्शन क्षमता। इसमें कई अलग अलग तरह के टाइमिंग मोड होते हैं, जैसे एक है ऑन डिले मोड। ऑन डिले। हाँ, इसका मतलब है कि रिले को सिग्नल मिलने के कुछ तय वक्त बाद वो सर्किट को चालू करेगा। अच्छा। सोचिए अगर एक फैक्ट्री में कई मशीनें हैं जिन्हें एक खास क्रम में मतलब एक के बाद एक चालू करना है, तो ये मोड कितना काम आता है। समझ गया, ताकि एकदम से सारा लोड ना पड़े सिस्टम पर या फिर प्रक्रिया सही क्रम में चले। बिल्कुल। और कौन से मोड होते हैं इसमें? और भी कई हैं, जैसे ऑफ डिले मोड है। ऑफ डिले। ये सिग्नल बंद होने के कुछ देर बाद सर्किट को बंद करता है। ठीक है। फिर एक फ्लिकर या साइक्लिक मोड भी होता है। फ्लिकर। हाँ, उससे कोई उपकरण मान लीजिए बार बार एक तय अंतराल के लिए ऑन और फिर ऑफ होता रहता है। अच्छा, जैसे इंडिकेटर लाइट्स। हाँ बिल्कुल, या कुछ तरह के पंपिंग सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होता है। यही लचीलापन मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना उपयोगी बनाती है कि एक ही रिले कई अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ये तो कमाल है। मतलब एक छोटा सा डिवाइस इतने सारे अलग अलग काम कर सकता है। अब सोचते हैं कि असल दुनिया में जैसे फैक्ट्रियों या बिल्डिंग्स में ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता होगा। कुछ ठोस उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम एक बहुत आम उदाहरण है। लाइटिंग। हाँ, सोचिए सड़कों की लाइट्स या किसी बड़ी बिल्डिंग के कॉमन एरिया की लाइट्स होती है ना, जो एक तय समय पर जलती हैं फिर बुझ जाती हैं। हाँ हाँ। वहाँ अक्सर ऐसे टाइमर लगे होते हैं। इसके अलावा जो मशीन कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनमें तो ये होते ही हैं। अच्छा। जहाँ ये अलग अलग मशीनों के ऑपरेशन को, उनके सीक्वेंस को नियंत्रित करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कंट्रोल पैनल्स में लगाना और सेट करना भी काफ़ी आसान होता है। सही। और मैंने ये भी पढ़ा कि ये ऊर्जा बचाने में भी मदद कर सकता है। लोड मैनेजमेंट, ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। एक टाइमर रिले बिजली का लोड कैसे मैनेज करेगा भला? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इसका। इसे कहते हैं लोड शेड्यूलिंग। लोड शेड्यूलिंग। आप इस टाइमर को प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो उपकरण ज़्यादा बिजली खींचते हैं, जैसे कोई भारी मशीनरी, वो तब चलें जब ग्रिड पर बिजली की मांग कम हो। अच्छा, जैसे देर रात को। हाँ, या ऑफ पीक घंटों में जब दरें भी अक्सर सस्ती होती हैं। मान लीजिए एक छोटी फैक्ट्री है, वो अपनी भारी मशीनरी को सिर्फ ऑफ पीक घंटों में चलाने के लिए इन टाइमर का इस्तेमाल करके सीधे सीधे अपने बिजली बिल में अच्छी खासी बचत कर सकती है। वाह, ये तो वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल उपयोग है। तो ये तो साफ है कि ये डिवाइस सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो इलेक्ट्रीशियन हैं, मेंटेनेंस संभालने वाले इंजीनियर्स हैं, ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, उनके लिए भी इसे समझना और इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद है। निश्चित रूप से। अपनी सटीकता और इस मल्टी फंक्शनल नेचर मतलब बहुमुखी प्रतिभा के कारण ये औद्योगिक नियंत्रण और स्वचालन की दुनिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। चाहे कोई छोटा ऑटोमेटेड सेटअप हो या बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऐसी टाइमिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये RE10 RMU टाइमर रिले ऑटोमेशन को मुमकिन बनाने में, मशीनों को सही वक्त पर चलाने में, लाइटिंग को नियंत्रण करने में और यहाँ तक कि एनर्जी बचाने जैसे कई अहम काम करता है। बिल्कुल। और यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि इन टाइमर से जो सटीकता मिलती है वो कितनी मायने रखती है। हाँ, ये बात सही है। जटिल औद्योगिक प्रक्रियाओं में जहाँ 1 सेकंड या मिलीसेकंड की देरी या जल्दी भी पता है उत्पादन की गुणवत्ता या सुरक्षा पर असर डाल सकती है, वहाँ इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए। बिल्कुल, सटीकता ही कुंजी है।
तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जाते जाते। हाँ, भविष्य में ये टाइमिंग टेक्नोलॉजी और कितनी स्मार्ट हो सकती है? क्या हम ऐसे टाइमर देखेंगे जो मान लीजिए इंटरनेट से जुड़कर मौसम के पूर्वानुमान या बिजली की शीर्ष कीमतों के हिसाब से खुद ही अपना शेड्यूल बदल लें? ये सोचना दिलचस्प है कि यह हमारे उद्योगों और शायद हमारे घरों में भी ऊर्जा के उपयोग को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।